जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। एंड संगत जी, बिलीव मी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी, आपको इस सत्संग से पता चलेगा कि गुरुजी ने संगत पे कितनी कृपा की है। कहाँ तो वो गुरुजी को जानती नहीं थी, गुरुजी के बारे में कुछ सुना नहीं था और वो गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं थी। फिर गुरुजी ने कैसे कनेक्शन बनाया, ये भी बड़ा अद्भुत है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उनके बहुत टफ टाइम में गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, यही नहीं, उनको एक नेगेटिविटी ने भी घेर रखा था। गुरुजी ने वो नेगेटिविटी कैसे दूर की, वो भी आप सुनिए। बहुत प्यारे एक्सपीरियंस हुए हैं संगत जी। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने संगत को दर्शन भी दिए हैं। उनकी इग्नोरेंस को दूर किया, उनके इफ एंड बट को दूर किया। लाइफ के हर एक मोड़ पर गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस किया है संगत जी, वो बहुत प्यारा है। आप जरूर सुनिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत निशा खन्ना आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मुझे वरदान दिया है, जो ब्लेसिंग्स मुझे दी है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप अपनी इस बेटी को आज्ञा दीजिए सत्संग सुनाने की। गुरुजी, आप मेरे अंदर वास कीजिए और आप संगत को जो भी सत्संग सुनवाना चाहते हैं वही सत्संग आप मुझसे करवाइए। क्योंकि हमने सुना है संगत जी कि सत्संग सुनने और करने से हमारे कर्म कटते हैं। गुरुजी, आप सभी संगत को जो भी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आप मुझसे वही सत्संग करवाना। संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में पहली बार आते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरे दरबार में आते हो तो तुम्हारी फाइलें खुल जाती है। मुझे तुम नजर नहीं आते, मुझे तुम्हारी आत्मा नजर आती है और मुझे नजर आता है तुम्हारे किए हुए कर्म। तो संगत जी, जो भी हमारे पुराने कर्म हैं, जो हमने कर्म किए हैं, वो सब कुछ, वो सारी फाइल गुरुजी के सामने खुल जाती है और गुरुजी की वर्किंग शुरू हो जाती है। और संगत जी, जब दरबार में आते हैं तो जो आउटर वर्ल्ड है, जो वहाँ की साज सज्जा है, वो बहुत लेविश लगती है। हमें बहुत अच्छा लगता है वो सब देख करके। पर संगत जी, हमारा मन उतना ही जानता है, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। और संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी अपने चरणों के साथ जोड़ते हैं और वैसे वैसे संगत जी एक एक कड़ी जोड़ती चली जाती है और फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा, ये ऐसा इसलिए हुआ। और संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ भी था। मेरा शुरू से किसी भी गुरु पे विश्वास करना नामुमकिन था। संगत जी, जब मैं बचपन में चल नहीं पाती थी तो उस समय मेरे घर का जो वातावरण था, मेरे दादाजी माला लेकर अपना जाप किया करते थे और मैं धीरे धीरे रेंगते हुए उनके पास चली जाती थी और उनकी माला खींचती थी। और इसीलिए संगत जी, दादाजी ने मेरे लिए एक छोटी सी माला बना करके मुझे दे दी थी। और संगत जी, जैसा दादाजी बोला करते थे, जो मंत्र जाप करते थे, मैं वैसा बोलने की कोशिश करती थी। और संगत जी, मेरे दादाजी उस समय ओम नमः शिवाय का ही जाप किया करते थे। और संगत जी, जब से होश संभाला है, मेरे आराध्य भोलेनाथ है, शिव शंकर भगवान है। और संगत जी, भोलेनाथ के साथ मेरा किन जन्मों का रिश्ता है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा भोलेनाथ के प्रति जो आस्था है, जो प्यार है, वो बढ़ता ही चला गया। संगत जी, भोलेनाथ के प्रति मेरा प्यार इतना गहरा होता गया कि जब मैं 8th-9th में थी, तब संगत जी, जब घर के सभी लोग बाहर टीवी देखा करते थे और संगत जी, मैं अंदर कमरे में, जहाँ पर मेरे पापा जोत जलाते थे, उस जोत की रोशनी में ही बैठी रहती थी और भोलेनाथ का ध्यान करती थी। और संगत जी, मैं अंदर बैठकर भोलेनाथ के साथ अपने मन की बातें किया करती थी। संगत जी, मैं बहुत शाय नेचर की थी, मैं किसी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। और संगत जी, आर्ग्यूमेंट करना तो बहुत कोसों दूर था, जो संगत जी आज भी मुझे नहीं आया है। और संगत जी, उस समय पर भी मुझे टेलीपैथी होती थी, मुझे एक आवाज आती थी और मैं भोलेनाथ के सिवा किसी और से बात करती ही नहीं थी। और इस दौरान संगत जी, जब मैंने कॉलेज पास किया तो मैंने अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि संगत जी, जब मैं अमरनाथ की यात्रा पर गई तब मैं जॉब करती थी। और संगत जी, जैसा कि हर फैमिली में होता है, एक एज के बाद शादी के लिए रिश्ते तलाश करने लग जाते हैं। मेरे लिए भी रिश्ते तलाश किए जा रहे थे। और संगत जी, मैं भोलेनाथ से बोला करती थी कि बाबा, ये माता पिता तो मेरे इस जन्म के हैं, आप तो मेरे जन्मों जन्मों के माता पिता हैं, आप ही मेरे लिए लड़का तलाश करो, क्योंकि इनकी बस की बात तो नहीं है। और फिर संगत जी, मैं वही अमरनाथ की यात्रा पर गई, वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली और वहाँ से आने के बाद संगत जी, मेरी शादी हो गई। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो कनेक्शन था भोलेनाथ बाबा से, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं अपनी लाइफ में किसी गुरु को देख ही नहीं सकती थी, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती थी, या मैं ये कहूँ कि गुरु को मानना मेरे लिए नामुमकिन था। और संगत जी, मेरी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस आए आफ्टर मैरिज। और संगत जी, मैं उन सारे चैलेंजेस को फेस करती रही और तब भी मैं बाबा को यही बोला करती थी कि भोलेनाथ, हे मेरे बाबा, आप तो सब कुछ देख रहे हो ना, आप सब कुछ जानते हो,
हो कि क्या है क्या नहीं है। और संगत जी बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ और मैं 20-21 सालों से जॉब कर रही हूँ। और इस बीच में संगत जी मेरी मासी का बेटा है, वो मुझे कहता है कि दीदी एक गुरुजी का मंदिर है, आप है ना वहाँ होकर आओ। तो मैंने उससे कहा कि देख मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती, मेरी आस्था भोलेनाथ के साथ है और जो कुछ भी करेंगे बाबा ही करेंगे। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद मेरे ऑफिस का एक कलीग मुझे बोलता है कि निशा बड़े मंदिर गुरुजी का मंदिर है, तू एक बार वहाँ पर होकर आ। और उस टाइम पर संगत जी मैं फेसबुक देखा करती थी तो कई बार गुरुजी के स्वरूप मेरे सामने आते थे, पर संगत जी मैं हमेशा आगे स्क्रॉल कर देती थी क्योंकि रीजन सिर्फ वही था कि मैं किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करती थी। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी के स्वरूप में एक डिवाइन लाइट है जो हम सबको अपनी ओर खींच लेती है। मैं भी अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को लाइक करती थी और फिर आगे बढ़ जाती थी। और संगत जी आप जानते हैं कि गुरुओं के बारे में कितना क्या क्या कुछ चलता रहता है। और एक बार ऐसी बातें चल रही थी तो पता चला कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया कि अच्छा हुआ बहुत सारे लोग बच गए। और संगत जी दूसरी बार गुरुजी का मेरे लिए कॉल था और कहते हैं ना कि गुरुजी 3 बार आपको कॉल करते हैं, चाहे गुरुजी वो संगत के थ्रू करे, चाहे सत्संग के थ्रू करे, चाहे किसी और माध्यम से करें। और अगर संगत जी एक ही मैसेज सेम मैसेज आपको 3 बार मिल जाए तो समझ लेना चाहिए बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी इफ एंड बट के कि वो गुरुजी का आपके लिए कॉल है। अब संगत जी मैंने गुरुजी का जो दूसरा कॉल था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और एक दिन की बात है, मेरा भाई गाड़ी में सीएनजी डलवा कर आया तो उसने मुझे कहा कि दीदी मैंने गाड़ी में सीएनजी डलवा दी है। अब संगत जी अचानक मेरे मन में आया, मैंने अपने भाई से बोला कि छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, उसके बारे में बहुत सुना है, चलो एक बार चलते हैं, गाड़ी का ट्रायल भी हो जाएगा और मैंने सुना है कि वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है तो वहाँ दर्शन भी हो जाएंगे। और संगत जी हम इस भाव के साथ जा रहे थे कि मैं किसी गुरु के यहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं तो भोलेनाथ के पास जा रही हूँ, मैं तो शिव मंदिर जा रही हूँ। और संगत जी हम लोग गए और गुरुजी को तो पता ही था संगत जी कि हम तो जस्ट ट्रायल वाले थे। गुरुजी कहते थे ना आ गए ना जस्ट ट्रायल वाले। अब संगत जी हम लोग वहाँ गए, अंदर गए तो वहाँ क्यू लगी हुई थी, तो हम तो एक ही लाइन में लग गए। तभी एक सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल अलग और आंटी अलग, और हम अलग अलग जब लगे एक थोड़े बुजुर्ग अंकल ने मुझे कहा आंटी इधर आओ। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल मेरी एज तो बहुत कम है, आप मुझे आंटी बोल रहे हो। तो अंकल ने कहा कि यहाँ पर सबको अंकल आंटी कहते हैं। और संगत जी मुझे आंटी नाम से तो वैसे ही बहुत चिढ़ होती थी। अब संगत जी हम लोग क्यू में लगे, हमने गणेश जी के दर्शन किए, हम आगे बढ़ते रहे, हमें जल प्रसाद मिला। और जैसे संगत जी मैंने वापस ग्लास लौटाया तो सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं इसको पूरा फिनिश करो। मैंने कहा कि पूरा तो पी लिया। तो बोलने लगे अंकल कि नहीं, एक एक बूंद भी उसकी नहीं बचनी चाहिए, ये गुरु जी का प्रसाद है। और चूंकि संगत जी हम लोग पहली बार गए थे, वहाँ का सिस्टम हमें पता नहीं था, तो आप ये मान लीजिए संगत जी कि गेट से ही रोका टोकी का सिलसिला शुरू हो गया था, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारे कर्म कटना शुरू हो गए थे जो हमें बाद में पता चले। और हमें ऐसा लग रहा था कि बाप रे यहाँ पे तो कितना रोक टोक है, ये मत करो, ये करो, वो मत करो। अब संगत जी हम दरबार में गए, दरबार में गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी के आगे मत्था नहीं टेका। जहाँ जहाँ भोलेनाथ की मूर्ति थी या स्वरूप था मैंने उनको ही मत्था टेका। उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए गए। अब जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए तब हमें नहीं पता था कि एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं, तो हमने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। हमें लगा कि हम अपने अपने फैमिली मेंबर्स 2 इधर से चले जाते हैं, 2 उधर से आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की नजर पूरी हम पर बनी हुई थी। गुरुजी का सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर फिट था, और जैसे ही हमने ये काम किया तभी सेवादार अंकल आए और बोलने लगे कि नहीं नहीं आंटी आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि अंकल हम लोग सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुरुजी यहाँ पर जिसके साथ लंगर करवाएंगे आपको उसी के साथ करना है। अब संगत जी हमें बड़ा अजीब लगा, मुझे तो वैसे भी किसी के साथ प्लेट शेयर करना पसंद नहीं है, मैं किसी का झूठा भी नहीं खाती हूँ। और मेरे भाई की बहुत बहस हो गई सेवादार अंकल से और वो साइड में जाकर खड़ा हो गया। अब संगत जी हमने लंगर किया, लंगर करने के बाद जैसे ही हम लोग प्लेट देने लगे तो सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं इसे पूरा कंप्लीट करो। तो मैंने कहा कि अंकल ये तो पूरा कंप्लीट कर तो दिया। तो अंकल कहने लगे कि नहीं इसमें जो मसाला लगा है वो भी पूरा कंप्लीट करो, एक एक कण इसमें नहीं बचना चाहिए। संगत जी मैं ये बोलूंगी कि शायद उस दिन हमारी बहुत कड़ी परीक्षा थी, शायद गुरुजी हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहे थे। और संगत जी फिर हम लोग लंगर प्रसाद करके दर्शन करके बाहर निकले, और बाहर निकल के हमने हाथ जोड़े और सोचा कि अब यहाँ पर कभी नहीं आना। अब संगत जी मेरे भाई ने कहा था कि तुम लोग बाहर चलो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हम लोग रोड क्रॉस करके खड़े हो गए, लेकिन 15 मिनट तक भी मेरा भाई जब नहीं आया तो हमने उसको फोन लगाया तो उसने बताया कि दीदी गाड़ी में सीएनजी खुल गई है और पूरी गाड़ी में स्मेल हो गई है। तो मैंने कहा कि ठीक है सारे दरवाजे खोल दे और अभी तू आराम से आना क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी है। और शायद संगत जी ये गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे। गुरुजी ने हमें थोड़ी देर और रोका मंदिर में, और 2-2.5 घंटे के बाद संगत जी हम लोग वापस घर आए। और संगत जी हमने इस बात का बहुत शुक्र मनाया कि अच्छा हुआ सीएनजी वहीं मंदिर में खुली, अगर बीच रास्ते में होती और हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती तो हम क्या करते। और संगत जी गुरुजी ने उस गाड़ी को बहुत बहुत ब्लेस किया
किया है। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं ऑफिस जा रही थी तो ये गाड़ी हाईवे पर स्लैंट होके रुक गई। अब संगत जी मैंने हैंड ब्रेक तो खींच के रखा हुआ था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं हाईवे पर हूँ। तभी संगत जी एक अंकल साइकिल पर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। मैंने बोला अंकल ये गाड़ी रुक गई है। तो अंकल कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक हूँ। और संगत जी उन अंकल ने गाड़ी को देखा, उसमें कोई एक पार्ट खराब था और जो खराब पार्ट था संगत जी उसका पार्ट उनके पास रखा हुआ था। उन्होंने वो पार्ट लगाया, मेरी गाड़ी चल पड़ी और मैं वहां से चली गई। तो संगत जी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी उस गाड़ी पर कि कहीं भी वो रुकती हमें कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। संगत जी गुरुजी ने हमें पहले दिन ही बहुत ब्लेस किया था। लेकिन संगत जी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, हम बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और संगत जी हम भी गुरुजी का वो ओरा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके दर्शन वो सब माइंड से भूल गए। फिर संगत जी 8-10 महीने बीत गए और मैं कभी दोबारा गुरुजी के पास नहीं गई। उसके बाद संगत जी एक दिन मेरे पास मेरी फ्रेंड का फोन आया कि तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो होकर आई हूँ। उसने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। अब संगत जी वो मंडे का दिन था और मुझे मंडे के दिन की महिमा नहीं पता थी। वहाँ पर हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। तो मैंने वहाँ सेवादार अंकल को कहा कि अंकल मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने कभी बचपन से चाय नहीं पी थी। तभी संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे टोका और कहा कि नहीं इसको पी लो, ये गुरुजी का प्रसाद होता है। संगत जी मैं अमरनाथ भी गई थी और वहाँ इतनी ठंड होती है। वहाँ भी मुझे सब लोगों ने कहा चाय पीने के लिए, लेकिन संगत जी मैंने नहीं पी तो नहीं पी। लेकिन पता नहीं क्या संगत जी गुरुजी के दरबार की क्या महिमा थी, जब मुझे मेरी फ्रेंड ने टोका तो मैंने तुरंत चाय प्रसाद पी लिया। और संगत जी गुरुजी की क्या कृपा हुई मुझे नहीं पता, मैं हर सोमवार गुरुजी के मंदिर जाने लगी। और संगत जी सब कहते हैं ना कि जब आपका बुरा समय शुरू होता है तो गुरुजी आपको अपने शरण में ले लेते हैं, क्योंकि संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ कब से है, कैसे है, किस फॉर्म में है हमें नहीं पता, वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और संगत जी ऐसा ही बुरा समय मेरी लाइफ में आने वाला था जो मुझे नहीं पता था, जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ भी पूरी हिल गई थी। और उस टाइम पीरियड में संगत जी मेरी जॉब भी नहीं थी, मैं मेरी बेटी के साथ अकेले रेंट पर रहने लगी थी। और संगत जी मकान का रेंट है, बच्चे की पढ़ाई की फीस है और भी बहुत सारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो तो रहते ही थे। अब धीरे धीरे संगत जी मेरी पर्सनल सेविंग्स भी खत्म होने लगी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। और संगत जी जहाँ मैं रहती थी वहाँ हमारे पड़ोस में एक गुरु संगत रहते थे और जब भी वो गुरुजी की शब्द कीर्तन बजाते मुझे समझ में आ जाता था, क्योंकि संगत जी मुझे इतना समय तो अब हो ही गया था, तो मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पड़ोस में ही गुरु संगत रहते हैं। और संगत जी मैं अपनी बेटी से बोलती कि बेटा पड़ोस में कोई जरूर गुरु संगत है। लेकिन संगत जी मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी तो मेरी किसी से बातचीत भी नहीं हुई। और देखिए संगत जी गुरुजी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। जहाँ मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी कि मैं कैसे किसी से बात करूँ, कोई मुझसे क्या सवाल करेगा, क्या पूछेगा, वो जो पड़ोस में गुरु संगत है संगत जी वो मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। मैं बल्कि ये कहूंगी कि वो मेरी बहन जैसी हो गई और उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। और संगत जी वो आंटी मुझे बड़े मंदिर ले जाती थी, सत्संग में ले जाती थी। और आप बिलीव कीजिए संगत जी धीरे धीरे मेरा समय कटने लगा और गुरुजी की इतनी मेहर होने लगी संगत जी कि घर का राशन भी अगर बस थोड़ा खत्म होने ही वाला होता था कि दोबारा नया आ जाता था। इतनी गुरुजी ने कृपा कर दी थी। और संगत जी बिना नौकरी के गुरुजी ने सब कुछ मेरे घर में अरेंज कर दिया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि उस टाइम पे शायद मैं कोमा में थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। एक बार ऐसा हुआ संगत जी की बच्चे की 2-3 महीने की फीस बाकी थी, तो मैंने फीस जो है वो कार्ड से पेमेंट तो कर दी, लेकिन अब कार्ड की जो EMI है उसको पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और तभी संगत जी मेरे पास किसी बैंक के एम्प्लॉय का फोन आता है कि मैडम आपका 2.5 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। और संगत जी मैं तो 7वें आसमान पर थी, मैंने तो तुरंत हाँ कर दी। और अगले ही दिन संगत जी मेरे पास 2.5 लाख रुपए आ गए और मैंने फटाफट अपनी सारी EMI पे की और धीरे धीरे गुरुजी ने सारी व्यवस्था जमा दी और सारा लोन भी चुकता हो गया। संगत जी एक एक्सपीरियंस और बताना चाहती हूँ। उस टाइम पे संगत जी मुझे ना पीछे से कुछ कुछ आवाजें आती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा गला दबाना चाहता है। और संगत जी सिर्फ रात में ही नहीं, मुझे दिन में भी डर लगता था। इवन जब मैं ब्रश करती तो मैं कांच में नहीं देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और संगत जी ये बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं की। तो जो मेरे पास में संगत आंटी है हरलीन, मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और संगत जी एक सेवादार अंकल हैं जो वहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं कि आपके घर पर गुरुजी का सत्संग रखवा देते हैं। तो मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रखवा पाऊंगी मेरे घर पर, क्योंकि गुरुजी का जो सत्संग है वो बड़ा लैविश होता है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो अंकल कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम लोग सब मिलकर कर लेंगे। तो फिर भी मैंने मना किया और कहा कि नहीं अंकल, मैं तो 2000 तक भी नहीं निकाल पाऊंगी। तो अंकल कहने लगे कि सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, आप तो बस करो। फिर संगत जी मैंने भी हाँ कर दिया। अब संगत जी हम लोग डिस्कस करने लगे कि सैटरडे को रख लेते हैं, ये टाइमिंग रखेंगे, हम लोग लंगर में क्या बनाएंगे उसका डिस्कशन चल रहा था। और संगत जी शाम का समय था और जो मेरी फ्रेंड है वो डिनर सर्व कर रही थी और डिनर सर्व करते करते वो हमारे साथ डिस्कशन भी करती जा
जा रही थी और संगत जी वहाँ पर गुरुजी का येलो चोले में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था और थोड़ी देर में संगत जी मैं बात करते करते फेंट हो गई। और संगत जी मेरी कंडीशन ये थी कि मेरी आंखें बंद हैं और सब लोग जो घबरा कर मुझे आवाजें लगा रहे थे, मुझे वो आवाजें तो सुनाई दे रही थी लेकिन मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक बहुत बड़ा नाग सामने आकर खड़ा हो जाता है, ब्राउन कलर का, और उसकी आंखों से इतनी स्पार्कलिंग निकल रही है कि चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। संगत जी ये बात 2017 की है और आज भी संगत जी वो बात मेरी रिमेम्बरेंस में इस प्रकार से स्टोर हो गई है कि जब भी मैं अपनी आंख खोलूं या बंद करूं, मुझे वो नजारा, वो दर्शन आज भी हो जाते हैं। तो संगत जी वो नाग आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उनकी आंखों से बहुत सारी स्पार्कलिंग निकल रही थी। तभी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी कहते, वैसे कहती है मेरे को दर्शन नहीं देन दे, दर्शन नहीं देन दे, हुण मैं तेनू दर्शन दे रही हूं तो तू घबरा क्यों रही है। और फिर संगत जी वो जो नाग है वो 5-7 मिनट खड़ा रहा, फिर जाने लगा। और जैसे वो जब नीचे से जाने लगा तो उसके ऊपर मैंने देखा कि जैसा शिवजी के ऊपर त्रिपुंड बना हुआ होता है वो उसके ऊपर बना हुआ है। और जब मैंने आंख खोली और सबको ये सब बताया तो सभी कहने लगे कि अरे वाह, गुरुजी ने तो तुम्हें सत्संग से पहले ही ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी, सत्संग सुनती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन संगत जी मेरा एक जो दिल से गुरुजी के साथ कनेक्शन है वो फील नहीं होता था। अब संगत जी जिस दिन हमारे घर पर सत्संग होने वाला था उसकी एक रात पहले इतनी जोर जोर से आवाजें आने लगी घर में, तू सत्संग कराएगी, तू सत्संग कराएगी, हम तेरे घर में सत्संग नहीं होने देंगे। और संगत जी मैं इतनी घबरा गई, मैं डर के मारे भागी और दरवाजा खोल के बाहर निकल गई। और संगत जी मैं सीधे अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई और उसको बताया कि देख ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी घर में। और संगत जी फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तू अपने घर पे अब सत्संग के बाद ही जाएगी। और अगले दिन सुबह संगत जी हमने सत्संग की तैयारी की, हमारे घर पे सत्संग हुआ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो सत्संग हमारे घर पर हुआ उसके बाद से संगत जी मुझे वो आवाजें आती थी, वो आवाजें आना बिल्कुल बंद हो गई। वो सारी परेशानियां अपने आप कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। और उसके बाद संगत जी मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस होने लगे। मुझे हर पल ऐसा लगने लगा घर में जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं खाना बनाती तो मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं कि बना रही है, और मैं गुरुजी से बातें करती और कहती कि गुरुजी मैं ये बना रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के लिए चेयर खरीदी और उसके ऊपर नया कपड़ा बिछा करके मैं और मेरी बेटी हर सोमवार को 1 घंटे का सत्संग करने लगे। और संगत जी आप बिलीव कीजिए, हम सोमवार का सत्संग करते हैं इसके बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन हर बार जब हम सोमवार के दिन सत्संग करते थे कोई ना कोई आ ही जाता था। कभी मेरी फ्रेंड आ जाती, कभी मेरी मम्मी आ जाती, कभी मेरी सिस्टर आ जाती। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही तो है कि गुरुजी का सत्संग हो और गुरुजी की संगत ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार ही संगत जी अमृत वेले का सत्संग था, अपनी फ्रेंड के साथ गई, सुबह 5 से 7 का सत्संग था। अब संगत जी जब मैं सत्संग में गई तो 1 हफ्ते से संगत जी मुझे सर्वाइकल का बहुत पेन हो रहा था। मेरी जो गर्दन है वो सीधी की सीधी ही थी, ना मैं लेफ्ट देख पा रही थी ना मैं राइट देख पा रही थी। संगत जी कभी मैं पीलो लेकर सोती, कभी हटाती, मुझे बहुत बहुत दर्द था। और संगत जी जब मैं अमृत वेले सत्संग में गई वो एटमॉस्फेयर इतना प्यारा था, इतना सुकून था, इतनी शांति थी, इतनी प्योरिटी थी, संगत भी ज्यादा नहीं थी और लो वॉइस में शब्द चल रहे थे और बहुत सूदिंग एटमॉस्फेयर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जब मैंने आंखें बंद की तो वो टाइम ऐसा था संगत जी कि जब मेरा पहली बार गुरुजी के साथ कनेक्शन बना। और संगत जी मैंने आंखें बंद कर रखी है और मुझे फील हुआ कि मेरी गर्दन के पीछे किसी ने ओम लिखा और एक काला सा धुआं निकला और बाहर निकल गया। और संगत जी जब मैंने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे करके देखा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मेरे सर्वाइकल का पेन कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी वो दर्द इतना था मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी कि दर्द एकदम से इतना गायब हो जाएगा। और संगत जी ये बात 2017 या 18 नवंबर की होगी और आज इतने साल हो गए संगत जी, आज तक संगत जी वो दर्द दोबारा लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये उस दिन से गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना। और कहते हैं ना कि ये तो गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किसका गुरुजी के साथ कब और कैसे कनेक्शन बनेगा। गुरुजी का ड्रीम में आना, गुरुजी से टेलीपैथी होना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना, उनके साथ कनेक्शन होना, ये सब कुछ गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। संगत जी गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं, क्योंकि संगत जी हमारे कर्मों की फाइल तो गुरुजी के सामने पहले ही खुली हुई है। हम चाहे जितना कह लें कि हमने अपने जीवन में कभी कोई गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, पर हमें नहीं पता होता है संगत जी कि जाने अनजाने हमसे कितने गलत काम हो जाते हैं और वो सब कुछ गुरुजी जानते हैं। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी ने जोड़ा है अब तो ये हो गया है कि अगर कुछ गलत हम कर भी रहे होते हैं तो तुरंत मन में आ जाता है, तुरंत भाव
भाव आ जाता है कि गलत हो रहा है, गुरुजी नाराज होंगे। और संगत जी उस मोमेंट पे अगर हम मुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम नहीं मुड़े तो संगत जी हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स गवा देते हैं। सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी शुक्राना तो बहुत बहुत छोटा शब्द है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम शुक्राना करके हम अपने आप से फ्री हो जाते हैं। जो गुरुजी की लीला है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, जो गुरुजी का प्यार है हमारे लिए, वो बहुत बहुत स्पेशल है, वो बहुत अनकाउंटेबल है, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो संगत जी उसको हम शुक्राना में कैसे सीमित रख सकते हैं। लेकिन संगत जी हम मनुष्य हैं, हम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। ये सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड है गुरुजी के प्रति जो हम उनको देना चाहते हैं कि गुरुजी थैंक यू, आपने हमें इतना ब्लेस किया, आपने हमारे गलत कर्मों के बावजूद हमें अपनी शरण में जगह दी, हमारे कर्म काटे। संगत जी मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है, एवरी मंथ सत्संग होते हैं, गुरुजी एवरी मंथ सत्संग करवाते हैं, और आज 4-5 साल हो गए हैं ये करते करते। एक बार की बात है संगत जी की मेरे एक एग्जाम्स थे और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, और मैं ऑफिस से सीधे घर गई जल्दी। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो पढ़ लूं, और हमारे ऑफिस की एक मैडम है, मैंने उनसे बात की कि आप मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। लेकिन संगत जी पता नहीं मेरे मन में ऐसा हुआ कि गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, और संगत जी मैं उठी और सीधे बड़े मंदिर चली गई। और इसी बीच में मैडम का फोन भी आता है और पूछती है कि तुम आने वाली थी, तुम आई नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ मैम मैं आने वाली थी पर मैं आ नहीं पाई। तो मैम ने बोला कि फिर पेपर का क्या होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम देखते हैं, जो भी होगा वो गुरुजी देखेंगे। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर में थी तो मैं मन ही मन गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरा तो पेपर है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की है। और संगत जी जिस दिन मेरी एग्जाम थी उसके अगले दिन हमारे घर पे सत्संग होने वाला था, और जो मुझे एग्जाम देने जाना था संगत जी वो मेरे घर से बहुत दूर था। जाने में संगत जी मुझे 3.5 घंटे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि 3.5 घंटे में तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही लूंगी। और जब मैं ट्रैवल कर रही थी संगत जी, एग्जाम देने के लिए जा रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी किसी न किसी संगत का फोन आ जाता, कोई सत्संग शेयर करता, कोई गुरुजी की बातें करता, कोई जो अगले दिन सत्संग होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करता। और संगत जी सारी बातें करते करते मैं कॉलेज के गेट तक पहुंच गई, और मैं मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूंगी एग्जाम में। और संगत जी उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में मुझे सबसे आगे बिठा दिया गया। मैंने मन में बोला कि लो गुरुजी हो गया अब तो मेरा काम, पीछे बैठती तो शायद किसी से कुछ पूछ भी लेती, मैं कुछ तो लिख कर आती, और गुरुजी आपने तो मुझे आगे बिठा दिया। और संगत जी मुझे अंदर से रोना आने लगा। और संगत जी हमारी क्लास में जिस टीचर की ड्यूटी लगी हुई थी उन्होंने तभी अनाउंस किया कि किस किस को आइल्स कोड चाहिए। तो संगत जी मैंने भी हाथ रेस कर दिए, मुझे भी बुकलेट मिल गई। अब संगत जी 2 क्वेश्चन तो मुझे आते थे 5 में से, वो तो मैंने लिख दिए, बाकी क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहे थे। मैं लिखूं क्या, मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी जो आइल्स कोड की बुकलेट मुझे मिली थी संगत जी उसके अंदर मुझे आंसर्स मिलने लग गए, और लिटरली संगत जी मैं उस बुकलेट में से देख देख करके मैं आंसर्स लिख रही हूँ। और जो हमारे रूम में इन्विजिलेशन ड्यूटी दे रहे थे वो भी मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं टोका। और संगत जी किसी ने भी मुझे नहीं रोका। और जब मेरा पूरा पेपर होने लग गया तो मैंने बोला गुरुजी को मन ही मन में कि गुरुजी क्या हो रहा है, मैं फ्रंट डेस्क पर बैठ कर के पूरी चीटिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं रोक रहा है, और आपने गुरुजी मुझे बुक्स भी दिलवा दी जिसमें आंसर्स थे। और संगत जी घर आकर मैंने अपना सत्संग शेयर किया, और संगत जी मैंने सोचा कि एग्जाम गुरुजी ने दिलवाई है तो पास तो मैं हो ही जाऊंगी। और आप बिलीव कीजिए संगत जी जो एग्जाम में प्रिपरेशन देकर के देती थी उससे ज्यादा मेरे स्कोर आए। लेकिन संगत जी आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस सत्संग से गलत मैसेज मत लेना कि जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें एफर्ट नहीं करना है। हमें एफर्ट हमेशा करना है। ये गुरुजी को पता है कि कौन बच्चा कितना लायक है नालायक है, और गुरुजी उस प्रकार से उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ब्लेस करते हैं। हमें पूरे एफर्ट करना है। हमें अपने पिता को इतना भी परेशान नहीं करना कि सारा भार हम उनको दे दें। हमें अपनी तरफ से भी एफर्ट्स जरूर डालने चाहिए, बाकी फिर उसका रिजल्ट हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। एक और ऐसे ही एग्जाम का एक और सत्संग है संगत जी। मैं एग्जाम के लिए मेट्रो से गई, मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट लेट निकली थी घर से, और जब मैं मेट्रो से उतरी तो मुझे वहां पर कैब मिलनी थी। लेकिन संगत जी ना तो मुझे वहां पर कैब मिली और ना ही मुझे बस मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे मैं आगे जा सकूं। और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कि अगर आपकी मर्जी है ना कि मैं एग्जाम ना दूं तो प्लीज गुरुजी मुझे वापस घर पहुंचा दो, और अगर आपकी मर्जी है तो मुझे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा दो। मैं ऐसे यहाँ पर बीच में खड़े नहीं रह सकती। इतने में संगत जी क्या होता है कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है जिसके ऊपर जय गुरुजी लिखा होता है। और संगत जी जब भी हमें गुरुजी का कोई स्टिकर दिख जाए, गाड़ी दिख जाए,
तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही घर परिवार का कोई आ गया हो। और संगत जी जैसे वो गाड़ी आकर रुकी, मैंने अंकल को कहा, अंकल जय गुरुजी। तो अंकल कहने लगे जय गुरुजी। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप रोहतक जा रहे हैं? तो अंकल कहने लगे कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अंकल कहने लगा कि क्या बात हो गई? तो मैंने कहा कि अंकल मेरी एग्जाम है, मैं लेट हो गई हूँ, मुझे ना तो कोई कैब मिल रही है ना मुझे बस मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुंचूंगी। तो अंकल ने कहा कि अच्छा गाड़ी में आकर बैठ जाओ, हम रोहतक ही जा रहे हैं। और संगत जी अब तो ये बात हो गई है कि गुरुजी पर ब्लाइंड फेथ हो गया है। और संगत जी अपने गुरुजी पर, अपने परमपिता परमेश्वर पर ये ब्लाइंड फेथ होना बहुत जरूरी है। और संगत जी जब मैं गाड़ी में बैठी तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी किसी से भी लिफ्ट लो तो जरा सोच कर बैठा करो, हमें भी आपको बिठाने में जरा संकोच हो रहा था इसलिए हमने पहले मना कर दिया। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल मैंने कभी आज तक लिफ्ट नहीं ली है, बस आप ये बिलीव कीजिए कि मैंने गुरुजी का स्टिकर देखा और मैंने आपसे बात कर ली। तो वो अंकल कहते हैं कि अब मैं आपको आपका सत्संग पूरा करता हूँ। तो अंकल कहते हैं कि हम लोग INS से आ रहे हैं और हमने सोचा कि रोहतक में एक जगह है जहाँ के पराठे बहुत फेमस है, आज वो खाकर आते हैं। और हम इस प्रकार से निकले हैं और हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने हमें आपके लिए भेजा है। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप गाड़ी थोड़ी सी फास्ट चला लीजिए, क्योंकि कल भी कोई स्टूडेंट आया, वो 10 मिनट लेट हो गया था तो उसको एग्जाम में एंटर नहीं होने दिया। और संगत जी वो दोनों अंकल ने बहुत फास्ट गाड़ी भी चलाई और मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आपने गाड़ी भी भेजी पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। और संगत जी गुरुजी ने टाइम दिखाया 2:30 और आगे दोनों अंकल डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं इधर से चलते हैं, उधर से चलते, इधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इधर जैम नहीं मिलेगा। और संगत जी देखिए वो दोनों अंकल डिस्कस कर रहे हैं और मैं आराम से पीछे बैठी हुई हूँ। तो मैं अंकल को कह रही हूँ कि अंकल कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं 2:30 बजे ही पहुंचूंगी। तो अंकल कह रहे हैं कि आपका टाइम तो 2:15 बजे का है, आपको तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, मुझे गुरुजी 2:30 बजे का टाइम दिखा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और संगत जी उन दोनों अंकल ने मुझे कॉलेज की बिल्डिंग तक छोड़ा और वो अंकल कहने लगे कि आंटी हम लोग 10 मिनट तक बाहर खड़े रहते हैं, अगर आपको एंट्री ना दे तो आप वापस आ जाना, हम आपको वापस भी छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी जैसे मैं अंदर गई वहाँ चेकिंग भी होती है और जैसे ही मैं गई उन्होंने तुरंत मुझे कहा जाओ जाओ अंदर जाओ। मैंने कहा कि रोल नंबर बोल के कुछ नहीं, आप फटाफट अंदर जाओ। और ना मेरा रोल नंबर चेक किया ना मेरी चेकिंग की और मुझे अंदर भेज दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी और जब मैंने टाइम देखा एग्जैक्टली 2:30 हो रहे थे और ऐसे गुरुजी ने मेरा एग्जाम करवाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी मेरे साथ पल पल रहे, हर पल मेरा साथ दिया है और आज भी दे रहे हैं। संगत जी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है। संगत जी जब मैं अपने घर पे सत्संग करने लग गई थी तो मेरे मन में एक बात आती थी कि मैं तो शुरू से बचपन से भोलेनाथ की भक्त रही हूँ और अब मैं गुरुजी की शरण में हूँ, कहीं मैं 2 नावों पर सवार तो नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि सभी कहते हैं कि गुरुजी ही शिव जी भगवान है और संगत जी मुझे ये मानने में बहुत टाइम लगा कि गुरुजी ही शिव जी भगवान है। और संगत जी जब घर पे सत्संग हुआ मैंने गुरुजी के आगे भोग लगाया और मैं वहाँ बैठ करके सोच रही हूँ बाबा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको छोड़कर कहीं और मुड़ गई हूँ। बस संगत जी विचार मेरे मन में आ ही रहे थे और मैंने अपनी आंखें खोली और जैसे ही आंख खोली मेरे सामने गुरुजी की गद्दी थी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी गुरुजी की गद्दी पर भोलेनाथ की पूरी छाया बनी हुई थी, पूरी शैडो बनी हुई थी। और आप बिलीव करिए संगत जी आज भी मेरे पास वो फोटो है और उस दिन रात के 1 बजे तक संगत दर्शन करने आई कि गुरुजी की गद्दी पर भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। और क्या हुआ संगत जी की वहीं पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, तो गुरुजी के स्वरूप के नीचे ही संगत जी आधा फेस गुरुजी का बन गया और आधा फेस भोलेनाथ का बन गया। और संगत जी वहीं बैठे बैठे गुरुजी ने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। मेरे मन में जो दुविधा थी उस दुविधा से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपना प्यार दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। संगत जी जिस प्रकार से हमारे घर में माहौल होता है संगत जी हम लोग वैसे ही ढल जाते हैं। हमारे घर पे अगर कोई मेंसेस में हो जाता है तो हम पूजा पाठ नहीं करते और वही चीज मेरे अंदर भी थी। और संगत जी जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी तो जब मैं मेंसेस में होती तो मुझे यही लगता था कि मैं गुरुजी के दरबार में जाऊं या ना जाऊं। फिर मन में आता कि ठीक है दरबार में तो चली जाती हूँ लेकिन आरती में नहीं जाऊंगी। अब संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा देना शुरू कर दी और आप बिलीव कीजिए संगत जी एवरी मंथ जब सत्संग होते और मेरे पास जब भी सेवा आती उस टाइम पर संगत जी मैं मेंसेस में होती। और संगत जी मेरे मन में ऐसा होता कि किसी ने अपने घर पे सत्संग रखा है, बहुत प्यार से बहुत भाव के साथ रखा है और मैं ऐसे में जाकर के वहाँ पे काम खराब करूँ अच्छी बात नहीं है। तो मैं वहाँ संगत आंटी को बोल दिया करती थी ऐसी बात है आंटी मैं सेवा नहीं करूंगी, मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी।
और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दिमाग से थोड़ी देर बाद ये बातें निकल जाती और अपने आप गुरुजी मुझे अपनी सेवा में हाथ लगवा देते। कभी मैं लंगर में हाथ लगा रही हूँ तो कभी मैं गुरुजी को चोला पहनाने में हाथ लगा रही हूँ, कभी वहाँ पर डेकोरेशन करने में हाथ लगा रही हूँ। और हर बार हाथ लगाने के बाद एकदम मेरे कॉन्शियस माइंड में आता कि अरे गुरुजी आप ये क्या करवा रहे हो, आप तो सब जानते हो। क्योंकि संगत जी हमें तो गिल्ट फील होता ही है और मैं गुरुजी को यही कहती कि गुरुजी ये क्या करवा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन संगत जी गुरुजी मुझे कंटिन्यू सेवा में लगाए रख रहे थे। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे हर प्रकार के वहमों से भी बाहर निकाला। संगत जी इस चीज को लेकर मेरे मन में इतनी कश्मकश थी कि मैं सेवा करते करते भी जब मुझे याद आ जाता तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता। एक बार की बात है संगत जी, कोविड का समय था। तो संगत जी जब शिवरात्रि थी तो यहाँ पर चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर है। तो संगत जी मैं उस मंदिर में पहले बहुत जाया करती थी। तो शिवरात्रि वाले दिन ऐसा करते हैं संगत जी की सुबह 4 बजे जाया करते हैं ताकि वहाँ पर कोई रश ना मिले। और संगत जी जो गुरुजी ने हमारा संगत परिवार बनाया है, इतने प्यार से सब लोग रहते हैं, गुरुजी ऐसा प्यार बनाए रखें। मैंने उनको सबको फोन किया और सब लोग रेडी हो गए चलने के लिए। अब गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी सबको मंदिर ले जाने की। अब संगत जी सबका कंफर्मेशन आ गया कि सब चलेंगे। और रात की 11 बजे संगत जी मैं मेंसेस से हो गई। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अगर मैं मना करूंगी तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। और संगत जी सुबह उठे, हम लोग नहाकर रेडी हुए और हम लोग वहाँ गए। लेकिन मेरे मन में यही था कि बाबा मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आज आपने मुझे अपनी सेवा नहीं बख्शी। और फिर संगत जी जब हम मंदिर पहुंचे, सब लोग गाड़ी से उतरे, तब मैंने सबको बताया कि ऐसी ऐसी बात है तो मैं अंदर नहीं चलूंगी, आप लोग सब जाइए। और संगत जी मैं वहीं बाहर कार में बैठी बैठी बहुत रो रही हूँ और मैं मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं अंदर सेवा करने नहीं आ पा रही हूँ। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और मुझे प्रसाद देकर चला जाता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि वाह गुरुजी, मुझे बाहर बैठे बैठे आपने प्रसाद दे दिया, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर भी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मैं अंदर सेवा करने नहीं आ पा रही हूँ। अब संगत जी मेरे मन में आता है कि मैं मंदिर के लेफ्ट वाले गेट के पास खड़ी हो जाती हूँ और वहाँ पर संगत जी एक सरदार जी बैठे हुए थे। तो वो मुझे मना करने लगे कि नहीं नहीं आंटी यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा कि अंकल बस मैं यहाँ थोड़ी देर बाहर ही खड़ी रहूंगी। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आपके पास पास नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, एक्चुअली संगत जी वो वीआईपी एंट्री थी। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वीआईपी एंट्री और यहाँ पास मिल रहे हैं। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल कोई बात नहीं, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। और संगत जी वहाँ पर एक व्हाइट कुर्ते में एक अंकल आते हैं अपना पास लेकर के और बोलते कि चलो चलो सब अंदर चलो। और पता नहीं संगत जी वहाँ उन्होंने मुझे ऐसे जोर से धक्का दिया कि मैं मंदिर में चली गई और भीड़ के साथ संगत जी मैं अंदर अंदर चलती चली जा रही हूँ, सीढ़ियों पे चलती चली जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं चल रही हूँ, कोई मुझे चला रहा है धक्का देख करके। और मैं मन ही मन बोल रही हूँ कि गुरुजी भोलेनाथ मैं क्या करूँ, मैं अंदर नहीं आना चाहती लेकिन ये अपने आप ही मैं अंदर आ रही हूँ। और कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि अपने आप मैं वहाँ पर गौरी शंकर मंदिर में बिल्कुल ठीक सामने खड़ी हो गई मूर्ति के। और वहाँ एक रेलिंग बनी हुई थी और सभी संगत जल चढ़ा रही थी। हालांकि मैंने जल नहीं चढ़ाया, लेकिन संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि जितनी भी संगत वहाँ जल चढ़ा रही थी वो जल की बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रही थी और उस जल की बूंदों से संगत जी में भीग रही थी। तो ऐसे गुरुजी ने संगत जी मुझे वहाँ ब्लेस किया और मेरे अंदर जो मन में संशय थे, इफ एंड बट्स थे, वो निकाले। और गुरुजी ने समझाया कि मन का भाव, मन का प्यार, मन का कनेक्शन बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। और गुरुजी ने मुझे इन सब चीजों से बाहर निकाला। मैं इतने समय से भटकती आ रही थी, गुरुजी उस बात के लिए सॉरी। गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि वही शिव है, वही परमपिता परमेश्वर है। मेरी समझ बहुत छोटी थी, मेरा ज्ञान बहुत कम था। गुरुजी आपने मुझे इतना समय दिया, मुझ पर इतनी कृपा की। गुरुजी आपने मुझे हर प्रकार के वहमों से बाहर निकाला। आपने इतनी मुझ पर कृपा की है गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।